हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी 2 की। सिंपल सेंटेंस को जानने के लिए हमें जितनी भी कैटेगरियां हैं उनको समझना ज़रूरी है। आज इसमें हम कैटेगरी 2 के विषय में बात करेंगे। कैटेगरी 2 में जो सेंस निकलेगा वो है पास है, में है, भाई बहन आदि है। भाई बहन आदि है से तात्पर्य यह है कि भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, जितने भी रिलेटिव्स इसके अंदर हैं उनकी जो है बात इसमें होगी भाई बहन आदि है में। अब देखते हैं कि वर्ब क्या प्रयोग किया जाएगा। तो पास है, में है, भाई बहन आदि है के लिए वर्ब हम प्रयोग करेंगे हैज का और हैव का। जहां हैज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाएगा और हैव जो है रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। इसमें देखने की बात यह है कि हमने कैटेगरी 1 में जैसे इजामार का प्रयोग किया था और इसके साथ हमने नॉट का यूज किया था, आर के साथ नॉट का यूज किया था, एम के साथ नॉट का यूज किया था। इस तरह से इसमें जो है हम हैज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, हैव नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। निगेटिव इसकी बनाएंगे, हैज की निगेटिव डज नॉट हैव और हैव की निगेटिव डू नॉट हैव का यूज हम करेंगे। स्ट्रक्चर की बात जहां हम करते हैं, स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट हैज या हैव ऑब्जेक्ट सकारात्मक सेंटेंस के लिए यानी एफर्मेटिव वाक्यों के लिए। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट डज नॉट हैव हैज की जगह पे और डू नॉट हैव के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट नॉट लगाकर जहां नकारात्मक सेंस देगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के लिए WH फैमिली डज डू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। जब वाक्य में कोई WH फैमिली ना आए, प्रश्नवाचक शब्द न आए, प्रश्न क्या से शुरू हो, ऐसे सेंटेंस के लिए हम वर्ब से शुरू करते हैं। यदि WH फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो रही है तो हम WH फैमिली का यूज जो है इस वर्ब से पहले करते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए सेम प्रोसेस है। आप जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सब्जेक्ट से पहले बाद में होता है, अतः WH फैमिली डज डू सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे नकारात्मक प्रश्नवाचक के लिए। तो आइए यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और कैसे सेंटेंस को हम समझेंगे, बनाना सीखेंगे। तो हमने एक सेंटेंस लिया, मेरे पास कार है। मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। अब मेरे पास कार है सकारात्मक सेंटेंस है। मेरे पास कार है, यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, अर्थात हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज हैव ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कौन है, किसके विषय में बात हो रही है, तो मैं यानी आई के विषय में बात हो रही है। आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का, तो आई हैव अ कार। निगेटिव जब बनाएंगे तो हम हैव का निगेटिव लगाएंगे। हैव का जो निगेटिव होता है डू नॉट हैव होता है। आई डू नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। जब इसका इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम वर्ब को बाहर निकालते हैं। तो जब हम बाहर निकालेंगे वर्ब को तो हमारा वाक्य बनेगा क्या, मेरे पास कार है। और क्या का मतलब हो गया, उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जब हम जवाब हाँ या ना में दे सकें तो आपको वर्ब से इंट्रोगेटिव फ्रेम करना है। तो यहाँ देखते हैं कि डज डू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई से पहले हम डू का यूज करेंगे। डू आई हैव अ कार। निगेटिव बनाने के लिए आपको बताया गया है, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। तो यहां पर डू आई नॉट हैव अ कार, इस तरह से। WH फैमिली जब इन्वॉल्व होती है
जैसे मेरे पास कार क्यों है, मेरे पास कार कहाँ है, मेरे पास कार कैसे है, इस तरह के सेंटेंस के लिए तो WH फैमिली से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो यहां मैंने एक सेंटेंस लिया, मेरे पास कार क्यों है। क्यों का अर्थ होता है वाई, वाई डू आई हैव अ कार। निगेटिव जब बनाएंगे, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, वाई डू आई नॉट हैव अ कार। तो सेंस आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस हम और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस हमने लिया, उसके पास पेन है, उसके पास पेन है, उसके पास पेन है। इस सेंटेंस को लिया। अब यहां जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। मान लिया कोई लड़का है, ही, तो ही के साथ पास है के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ही हैज अ पेन। जब हम इसकी निगेटिव बनाएंगे तो हैज का निगेटिव डज नॉट हैव होता है। तो ही डज नॉट हैव अ पेन। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको पता है क्या उसके पास पेन है, ऐसे सेंस जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको हम जो है क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को निकाल करके सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। हैज ही इंट्रोगेटिव में आप जो है ही के लिए डज को बाहर करेंगे। डज ही हैव अ पेन। निगेटिव बनाने के लिए आप जो है ही के बाद नॉट का यूज, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। डज ही नॉट हैव अ पेन, हैव अ पेन, इंट्रोगेटिव मार्क्स। WH फैमिली, उसके पास पेन क्यों है, वाई, वाई डज ही हैव अ पेन। निगेटिव बनाने के लिए वाई डज ही नॉट हैव अ पेन। इस तरह से आप जो है इसको बनाएंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से कि किस तरह हम सेंस को समझेंगे। अगला जो है हमारा वो है, राम के पास दो बहनें हैं। राम के पास दो बहनें, पास है, में है, या राम की दो बहनें हैं, इस तरह के सेंस जो आते हैं उस जिसके विषय में बात की जाती है उसी के पास होता है। जैसे पेन में स्याही है, तो पेन में स्याही है तो स्याही कहाँ है, पेन के पास ही है। राम की दो बहनें, तो राम की जो दो बहनें हैं वो राम के पास ही हैं। इस तरह के सेंस के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस जो है, राम के पास दो बहनें हैं या राम की दो बहनें हैं, राम के पास दो बहनें हैं। तो यहां आप देख रहे हैं राम के पास दो बहनें हैं, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहां पर हैज का यूज करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। राम हैज टू सिस्टर्स, निगेटिव बनाने के लिए हैज की निगेटिव डज नॉट हैव। राम डज नॉट हैव टू सिस्टर्स। इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो उस समय डज को जो है सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। डज राम हैव टू सिस्टर्स, इंट्रोगेटिव मार्क्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। डज राम नॉट हैव टू सिस्टर्स।
जब WH फैमिली इन्वॉल्व होती है, राम के पास क्यों 2 बहनें हैं, तो हम वहां पर WH फैमिली का प्रयोग पहले करते हैं। Why does Ram have 2 sisters? Why does Ram have 2 sisters? इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया स्ट्रक्चर के माध्यम से कि किस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। आइए कुछ सेंटेंस ऐसे देखते हैं जो जानना जरूरी है और इसके विषय में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेंटेंस हम लेंगे पहला, एक सेंटेंस हमने लिया, क्या आपके पास कुछ है? क्या आपके पास कुछ है? क्या आपके पास कुछ है? सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 2 तरह के होते हैं। ये क्या से शुरू हो रहा है, यानी इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जहां जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं वहां हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं। अब यहां देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आप अर्थात यू है। तो क्या आपके पास कुछ है, या फिर हमने ले लिया सेंटेंस क्या अमन के पास कुछ है? अमन 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन, नाम है क्या अमन के पास कुछ है, तो अमन एक 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन है। सेंटेंस की शुरुआत हम डू या डज से करेंगे, तो यहाँ अमन 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन है तो डज लगाएंगे। डज अमन हैव समथिंग, डज अमन हैव समथिंग। एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या स्कूल में नल नहीं है? निगेटिव सेंटेंस। क्या स्कूल में नल नहीं है? इसका भी जवाब हम हाँ या ना से दे सकते हैं। क्या स्कूल में नल नहीं है? तो कैसे बनाएंगे? डज स्कूल नॉट हैव डज स्कूल नॉट हैव नल टैप्स। तो डज स्कूल नॉट हैव टैप्स। एक सेंटेंस और देखते हैं, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या आया हुआ है, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। हम पूछेगा अगर कोई उसके पास क्या नहीं है तो उसे बताना पड़ेगा कि उसके पास गेंद नहीं है, उसके पास बुक नहीं है, उसके पास नोटबुक नहीं है। तो ये जो है WH पैटर्न का सेंटेंस है और इसको फ्रेम करने के लिए हम WH फैमिली को पहले इन्वॉल्व करेंगे। WH फैमिली यहाँ पर क्या आई है, क्या का अर्थ होता है व्हाट, और बात हो रही है उसके पास 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ व्हाट डज का यूज करेंगे। व्हाट डज, क्या नहीं है, निगेटिव सेंटेंस, उसके पास ही, नॉट हैव। और कुछ के लिए उसके पास क्या नहीं है, सॉरी कुछ नहीं है इसमें, उसके पास क्या नहीं है, व्हाट डज ही नॉट हैव। और इस तरह से सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेंटेंस है हमारा आपके पर्स में कुछ नहीं है। मान लीजिए किसी का पर्स हमने देखा, उसके अंदर कुछ नहीं था, हमने उनसे कहा आपके पर्स में कुछ नहीं है। आपके पर्स में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो आपके पर्स में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट हमारा आप यानी यू है। कैसे बनाएंगे इसको? आपके पर्स
ये हमारा सब्जेक्ट होगा। आपके पर्स में सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हम यहाँ पर योर पर्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन डज नॉट हैव नेगेटिव सेंटेंस है, समथिंग नहीं लगाएंगे, एनीथिंग का प्रयोग करेंगे, एनीथिंग। डज योर पर्स डज नॉट हैव एनीथिंग। एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या अमन की कोई बहन है? क्या अमन की कोई बहन है? कोई बहन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट क्या से शुरू हो रहा है? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। सब्जेक्ट आपका जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अमन, इसलिए यूज करेंगे आप डज का। डज अमन हैव एनी सिस्टर? डज अमन हैव एनी सिस्टर? एक सेंटेंस और लेते हैं, आरोही के पास कितना पैसा है? आरोही के पास कितना पैसा है? आरोही के पास कितना पैसा है? पैसा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे हैं WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, तो जिसको गिना जा सकता है कितना के लिए, उसके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं, सॉरी हाउ मेनी का यूज करते हैं। जिसे नहीं गिना जा सकता उसके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। पैसा जो वेल्थ है, इसको हम जो है हाउ मच के साथ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आरोही हाउ मच मनी, आरोही थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, हाउ मच। और आप देखेंगे कि हाउ मच एक ऐसा वर्ब शब्द है इंट्रोगेटिव का जो सब्जेक्ट को अपने पास खींच लेता है। तो हाउ मच मनी, बात हो रही है आरोही की। किसकी बात हो रही है? आरोही की बात हो रही है। तो हाउ मच मनी डज आरोही हैव। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस एक और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिया, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना पेन है। पैसा भी देखे हैं, पेन को देखते हैं, उसके पास कितना पेन है। उसके पास कितना पेन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर कितना आया है, बट यहाँ देखेंगे कि पेन को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को हम गिन सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन उसके ही दिया हुआ है, इसलिए पेन को जब गिना जा सकता है तो उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। हाउ मेनी, अब ये पेन जो है इसके साथ होकर आएगा। हाउ मेनी पेन डज ही हैव, डज ही हैव। तो इस तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 में बनाएंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, जो कुछ भी आपके पास है मेरा है। जो कुछ भी आपके पास है मेरा है। जो कुछ भी आपके पास है मेरा है। सेंस को समझिएगा, जो कुछ भी आपके पास है मेरा है। तो जो कुछ भी व्हाट एवर, और किसके पास है? आपके पास है, यानी यू हैव किसका है? मेरा है। इज माइन। तो आपको समझ में आया होगा कि कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आपको समझ में अगर आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं।